मास इंडिया लाइव में आपका स्वागत है। मालेगांव में आज 10 नवंबर को हजरत टीपू सुल्तान की यौम पैदाइश के मौके पर शफीक भाई एंटी करप्शन वाले ने सिविल हॉस्पिटल में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया और हजरत टीपू सुल्तान की तारीख को मास इंडिया के माध्यम से जनता को आगाह करवाया। मास इंडिया से शफीक खान की रिपोर्ट। मास इंडिया लाइव में आपका स्वागत है और हमारे सामने शख्सियत शफीक भाई और तमाम सोशल वर्कर साथ में इनके हैं और सिविल हॉस्पिटल में आज टीपू सुल्तान जो शख्सियत थे, हिंदुस्तान के इतिहास से एक, आज उनकी क़यादत में ये प्रोग्राम उन्होंने रखा है। कुछ जानने की उनसे कोशिश करेंगे। सर, क्या बताना चाहेंगे आप? आज अल्हम्दुलिल्लाह 10 नवंबर है और बुध का दिन है। आज हमारा देश भारत हिंदुस्तान के फ्रीडम फाइटर मुजाहिद आज़ादी हज़रत सईद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का आज विलादत का दिन है। आज उनकी पैदाइश का दिन है। तो उनकी पैदाइश के दिन के ऊपर हम लोगों ने ऑल इंडिया तहरीक खुदादाद के ज़िम्मेदार जनाब सैयद मंसूर अली साहब, उनके कहने पर मालेगांव में सरकारी हॉस्पिटल के अंदर हम लोगों ने यहाँ पे फल फ्रूट की तकसीम की और फल फ्रूट के अलावा आज हम लोगों ने 200 कंबल लाए हैं। वो कंबल हम लोग जो रोड के ऊपर जो गरीब लोग बेसहारा बेमददगार पड़े रहते हैं, उन लोगों को हम लोग रात में 12 बजे के बाद से वो कंबल वाटप करना शुरू करेंगे। उसके अलावा हम लोग आज के दिन से एक तहरीक छेड़ रहे हैं। ये तहरीक का मकसद ये होगा कि मालेगांव और पूरे महाराष्ट्र के अंदर पहले हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के नाम से स्कूलों में एक सबक रहा करता था, किताबों में, वो सबक कहीं ना कहीं मिटा दिया गया है। हमारी नई नस्ल जो अभी नई नस्ल है, जिन लोगों को स्कूल के अंदर वो पढ़ाई के लिए अभी मिलता नहीं है, तो हम लोग ये चाह रहे थे कि मालेगांव के अंदर जितने भी हमारी स्कूलें हैं, उर्दू, मराठी और इंग्लिश मीडियम, तो उसके अंदर हमारे बच्चों को ये सबक पढ़ाया जाए कि जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए अपना घर बार लुटा दिया, जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए अपनी शहादत अपनी जान को कुर्बान कर दिया, जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए अंग्रेज़ों के आगे अपने घुटनों को नहीं टेका और अंग्रेज़ों से आखिरी तक जंग लड़ते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने जंग लड़ी कि वो शहीद होने के बाद भी 2 दिन अपने तलवार के सहारे उस जगह पर वो टिके थे कि अंग्रेज़ों के उन्होंने छक्के छुड़ा दिए थे। तो ऐसे मर्द मुजाहिद का हम तस्करा क्यों ना करें, ऐसे मर्द मुजाहिद का हम जश्न क्यों ना मनाएं, ऐसे मर्द मुजाहिद का हम मिड़ावा क्यों ना ले। तो हम लोग हमारे यहाँ के स्कूल के जितने भी स्टाफ के ज़िम्मेदारान हैं और टीचर्स हजरात हैं, वो अपनी स्कूलों के अंदर अगर आप लोगों को नहीं भी ऑर्डर है तो आप अपने हिसाब से इस तरीके से हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का सबक अपनी स्कूलों में पढ़ाए और पढ़ाने के बाद कहीं ना कहीं हमारे बच्चों में नई नस्ल के अंदर ये बात, जैसे कि देखो अल्लाह पाक ने तो ऑलरेडी उनकी मोहब्बत हर हिंदुस्तानी के दिल में डाल रखी है पहले से। जो सच्चा हिंदुस्तानी है, जो सच्चा भारतीय है, उसके दिल में ऑलरेडी हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की मोहब्बत ऐसी कूट कूट के भरी हुई है कि उनको कोई सबक पढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं। उनका नाम आते ही साथ आदमी के अंदर एक नई ऊर्जा पैदा हो जाती है। तो हमारे देश में हमारे फ्रीडम फाइटर ऐसे गुजरे हैं, तो हम उनका जश्न मनाएं। उसके अलावा स्कूलों के अंदर बच्चों को उसकी तालीम दे और उसके अलावा जितने भी सोशल काम हैं उनके जन्मदिन के ऊपर वो करते रहे। बस मैं अपनी बात इतनी ही कर के अपनी बात ख़त्म करना चाहता हूँ। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। टीपू सुल्तान जिंदाबाद। ये पापा कुछ टीपू सुल्तान
रहमतुल्लाह मरहूम के बारे में, मरहूम शहीद के बारे में मुझे जो मालूमात है कि एक मर्तबा सुबह की मस्जिद में जब लोग नमाजी बाहर निकले तो नमाजी लोगों ने देखा एक बच्चा खून में नहाया हुआ है और उसके पास एक शेर मरा पड़ा है। जब वो लोगों ने देखा और मालूमात ली तो किसी ने कहा कि इस शेर को इस बच्चे ने मारा है। तो तमाम नमाजी हजरात, वहाँ के इमाम, वहाँ के मुअज्जिन, ये लोग सब उसकी वालदा के पास गए और वालदा से पूछा कि भाई तुम्हारा बच्चा इतना दिलेर, क्या बात है, आप उसको क्या खिलाते हैं, उनको क्या पिलाते हैं? तो उनकी वालदा ने कहा कि मैं हमेशा मेरे बच्चे को बावजू दूध पिलाई हूँ और मेरे बच्चों को हमेशा ये दर्स देती हूँ कि अपने लिए मत जियो, दूसरों के लिए जियो। टीपू सुल्तान मरहूम को अंग्रेज़ इतनी दहशत थी, उनसे इतनी दहशत थी कि उनके शहीद होने के बाद जब उनको शहीद कर दिया गया तो शहादत के बाद उनकी लाश के करीब कोई अंग्रेज़ जाता नहीं था। वो अंग्रेज़ इतना डरते थे कि कहीं वापस खड़ा होकर अपने को मार ना दे। ये दे टीपू सुल्तान मरहूम। मेरे मालेगांव शहर के तमाम नौजवानों से गुजारिश है कि आप लोग भी शहीद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह मरहूम की जैसे ज़िंदगी गुजारें और उन तमाम माओं से, बहनों से जो इन बच्चों के साथ रहती हैं, इन बच्चों की माएँ हैं, बहनें हैं, उनसे गुजारिश है कि अपने बच्चों को हमेशा बावजूद दूध पिलाएं ताकि आपका बच्चा भी टीपू सुल्तान मरहूम जैसा हो। मैं आरिफ अंजुम, तो खुदा हाफिज़। जैसे कि मेरे भाई शफीक भाई ने जो टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की शान में जो तारीफ़ की, तो बिल्कुल मैं उस बात की तायीद करता। और मेरा बचपन से जो है तो मैं टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का जो है तो बहुत बड़ा फ़ैन था। मैं भी चाहता था कि जैसे कर्नाटक और केरला साइड के अंदर जैसे लोग उनका जश्न मनाते थे, तो मैं चाहता था कि मालेगांव शहर के अंदर भी ये चीज़ होए। और आज शफीक भाई के ज़रिए जो है तो इस तहरीक के अंदर, इसके अंदर जो है तो मैं आया, मुझे बहुत खुशी हुई। और सबसे पहले तो मैं टीपू सुल्तान फाउंडेशन वालों का सही दिल से शुक्रिया अदा करते हम सब के, आप लोगों ने जो है तो उनकी तारीख को ज़िंदा रखा। और जो उन्होंने एक बात कही कि स्कूलों के अंदर ये चीज़ आना चाहिए, ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि हमारी जो नस्लें हैं वो नशे की तरफ बहुत तेज़ी से जा रही। जब ऐसे लोगों की तारीख को जब ये लोग हमारी नस्लें जानेंगी तो इनके अंदर जो है तो टीपू सुल्तान जैसे और औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह जैसे लोग पैदा होंगे और इंशाअल्लाह जो है तो हम बुराई से मुक्त होंगे। और टीपू सुल्तान का एक जो बहुत बेहतरीन डायलॉग है वो मुझे बहुत पसंद है और अक्सर करके मैं उस डायलॉग को बोलता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ जो है तो न्यूज़ के ज़रिए, मास इंडिया न्यूज़ और आप तमामी न्यूज़ चैनलों के ज़रिए जो है तो ये चीज़ लोगों तक पहुँचना चाहिए। टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का एक डायलॉग था कि ज़मीन से ले कर आसमान तक, मशरिक़ से ले कर मगरिब तक और शुमाल से ले कर जुनूब तक, अगर तुम हिंदुस्तान के एक चप्पे का सौदा करेंगे तो मैं इस सौदे को नापसंद करता। और उन्होंने दूसरी बात ये कहते कि हिंदुस्तान की सरजमीन पे जब अंग्रेज़ों के कदम पड़ते तो वो हिंदुस्तान की सरजमीन पे नहीं पड़ते, वो टीपू सुल्तान की छाती पे पड़ते। तो ऐसा सुल्तान था हमारा। और हम हमारी नौजवान नस्लों को कहना चाहेंगे कि इसी सुल्तान की जो है तो नक्श कदम पे हमको चलना चाहिए ताकि हम कौम की भी रहबरी कर सके और हमारे नौजवानों की भी रहबरी कर सके। अस्सलाम वालेकुम। कॉल था कि गिदड़ की 100 साला ज़िंदगी से बेहतर है कि शेर की एक दिन की ज़िंदगी। मैंने अभी डॉक्टर साहब ने जो कहा कि अपनी माएँ बच्चों को बावजू दूध पिलाएं, जैसे कि अभी नशे के बारे में बात चली थी कि हम लोग हमारे नौजवान नस्लों को क्या मैसेज देना चाहते हैं, तो हम लोग ऑल इंडिया तहरीक खुदादाद की तरफ से हमारी नौजवान नस्लों को ये मैसेज देना चाहते कि हमारे हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे बहादुर पैदा हुए कि जिनका नाम लेने के बाद अंग्रेज़ थर्रा जाते थे, घबरा जाते थे और गीदड़ की जैसा दुम दबाकर भाग जाते थे। तो इनके अंदर वो बहादुरी थी, इनके अंदर वो जज्बा था। वही जज्बा हम लोगों को हमारी कौम में जगाना है, नशे से दूर करना है। नशा करने के बाद एक आदमी नशा करता है लेकिन उसका पूरा घर तबाह व बर्बाद हो जाता है। एक आदमी अगर नशा करता है उसके बच्चे होटल पे पचहरी करते हैं। एक आदमी अगर नशा करता है उसके बच्चे गैरेज में काम करते हैं। एक आदमी अगर नशा करता है तो उसके बच्चे रोड के ऊपर हमाली करते हैं। कहीं ना कहीं उसका बाप, नशेड़ी बाप, वो जिम्मेदार होता है। और अगर बच्चे नशा करते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चे हमारे देश का मुस्तकबिल, आने वाला मुस्तकबिल ख़राब कर रहे हैं।
तो हम लोग हमारी नस्लों से और भी अदर नस्लों से ये गुजारिश करना चाहते हैं कि आज अहद करे, हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का आज विलादत का दिन है, आज अहद करे कि हमको उनके नक्श कदम पर चलकर नशे को ख़त्म करना है और नशे को बंद करना है इंशाअल्लाह। कि जितनी तारीफ़ करे मेरे हिसाब से तो कम है। उनकी आन बान शान को हम सलाम करते हैं। टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर से एक शेर बोलना चाहूँगा मैं, खाली देश के फिरी जाला। है खुदा तेरी अदालत में हमारी ज़मानत रखना, है खुदा तेरी अदालत में हमारी ज़मानत रखना, हम रहे या न रहे इस दुनिया में टीपू सुल्तान की मोहब्बत को सलामत रखना।